हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज और मेरे साथ हैं एहतशाम रमजान। हॉरर हो गया है। सो आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है दीमक और एहतशाम रमजान बताएंगे इस फिल्म के क्रेडेंशियल्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दिस फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय राफी राशिदी और इस फिल्म की जो राइटर एंड डायलॉग्स हैं वो हैं आयशा मुजफ्फर के और इसकी जो प्रोडक्शन है वो है वाह वाह प्रोडक्शंस एंड सैयद मुराद अली। और इसकी कास्ट में शामिल हैं समीना पीरज़ादा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, फजर शेख, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, समन अंसारी, जाना हुसैन एंड वेरियस अदर्स, जिनमें दो छोटे बच्चे हैं। दो छोटे बच्चे हैं। तो ये फिल्म की स्टोरी है। ईद उल अज़हा पे रिलीज हुई है। राफी राशिदी से पहले बादशाह बेगम कर चुके हैं और आई थिंक इनका एक प्रोजेक्ट है जो अभी तक रिलीज हुआ है, जामन का दरख्त। हैव यू हर्ड जामन का दरख्त? वो जो बीगुल वो अभी तक नहीं आया। उसके लिए भी वो मेरे ख्याल में किसी फेस्टिवल में ठीक है, लेकिन वो अभी तक हमने नहीं देखा वो कैसा है। बट ये जो है कह सकते हैं कि इनका फिल्मों में डेब्यू है। फिल्म की स्टोरी में थोड़ी सी बता देता हूँ। अच्छा, स्पॉइलर अलर्ट यहाँ से ही शुरू हो गया है। अगर मजेदार बात ये है कि अगर तो आपको फिल्म नहीं समझ आई तो अगर मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, अगर आपको इसके बाद समझ आने लग जाएगी तो ये मुझे लगता है अचीवमेंट होगी, कामयाबी होगी। है ना? तो मैं फिल्म की स्टोरी बताता हूँ। फिल्म की स्टोरी समझने में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ एक वेब सीरीज का है जिसका नाम है खौफ। अगर हमने खौफ प्रॉपर्ली बैठ के समझी या देखी हुई ना होती तो शायद हमें ये फिल्म भी समझ ना आती और हम भी लोगों की तरह कह रहे होते कि ये क्या बकवास फिल्म है। नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर वॉचिंग खौफ एंड अंडरस्टैंडिंग दिस जॉनरा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हॉरर मूवीज, बट आफ्टर वॉचिंग खौफ and Deemak, I can say that कि horror is my new favorite genre, honestly speaking. क्योंकि हमारी जिंदगियों में डर, हम सिर्फ सुपर नेचुरल चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, हमें और भी बहुत चीज़ों से डर लगता है और उन चीज़ों को बड़े खूबसूरती से जो है दीमक ने अपनी फिल्म में दिखाया है। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी समझने से पहले थोड़ा हमें अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा औरतों के ऊपर दबाव करने वाली सोसाइटी है और ऐसी सोसाइटी है जिसमें औरत को सिर्फ जो है एक पाँव की जूती समझा जाता है। लेकिन जब हम इस साइड से तो हम देख रहे होते हैं कि मर्द जो है औरत के ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन औरत की साइड को हम कभी खुल के नहीं बयान करते कि ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट औरत पे क्या आ रहा है। वो एक ट्रॉमा की सूरत में एक दीमक की तरह आपको अंदर से खा रहा होता है और दीमक जिस तरह पूरे घर में लग जाती है वो ट्रॉमा भी जनरेशनल ट्रॉमा की सूरत में नस्ल दर नस्ल आने वाली नस्लों में वैसे ही मेल को मेल वाला ट्रॉमा और खातून को खातून वाला ट्रॉमा रेप्लिकेट होता जाता है। अगर हम इसमें बात करें तो कहानी बेसिकली जो हमारा हीरो है उसका नाम है कोई, मुझे हीरो का फराज के पेरेंट्स जो हैं वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें उसका जो बाप है वो अपनी माँ के जो बाप है उसकी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, यानी कि हमारे फराज की माँ के ऊपर जो कि फिर समीना पीरज़ादा प्ले करी। सो वो इतना जुल्म करता है, इतना ज़्यादा वायलेंस का शिकार, इतना ज़्यादा मार पिटाई, और जो कि वो उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है और उस बच्चे के दिमाग का सबसे बड़ा जो है ज़िंदगी का मकसद होता है अपनी माँ की प्रोटेक्शन, अपनी माँ की सेफ्टी, और इस सब में वो भूल जाता है एक रिश्ता जो कि एक मियाँ बीवी का भी रिश्ता होता है। उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी माँ ही होती है। अगर आप ट्रेलर देखें तो उसमें कहता है कि इस रिश्ते के बीच में 3 लोग हैं, माँ है, मैं हूँ और फराज हैं, सोनिया कहती हैं। शादी में 3 लोग हैं, मैं, फराज और उसकी माँ। सो बेसिकली ये एक ट्रॉमा जो पहले उसके बाप से उसकी बीवी तक आया और उसके बाप से चलते चलते उसके अंदर आया और उसने भी अपनी बीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। उसने अपनी बीवी को प्रॉपर्ली नहीं सुना जिसकी वजह से वो बीवी भी एक ट्रॉमा में चली गई है जिसको सुपरनैचुरल तरीके से उस ट्रॉमा को प्रेजेंट किया गया है। वो खौफ जो कि हम अकेले बैठ के इन ट्रॉमास का फील करते हैं उसको हमने जिनों के थ्रू दिखाया है। और इस एक ये बात, और नेक्स्ट ये कि जब तीसरी जनरेशन भी ड्रामा पॉज होने लगता है तो उसमें भी यही दिखाते हैं कि मेल जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और उस चीज़ का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में भी आ रहा है। इवेंचुअली उस ट्रॉमा को यानी कि वो जो बच्चा है वो उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, अपने ऊपर ले आता है, जबकि वेलकम करता है। और जबकि अगर हम
फीमेल साइड पे देखें तो जिस तरह फीमेल को इग्नोर किया हुआ होता है, हम ओवरऑल जिसे इग्नोर करते हैं, वैसे उस बच्ची का रिएक्शन टुवर्ड्स दैट ट्रॉमा भी ऐसे ही होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरी कोई सुनेगा भी नहीं। आपने वो डायलॉग देखा जिसमें जब वो कहती है कि चाहो हम मम्मी पापा को बताना चाहिए, उसने कहता फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली हम यही दिखा रहे हैं कि मेल को किस तरह से हमने ओपिनियन मतलब वो कितने ओपिनियनेटेड हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो बच्चा है लेकिन फीमेल जो है वो ओपिनिएटेड या बहुत ज्यादा जो है वो अपने सेल्फ डिसीजंस नहीं ले सकती, उसको बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा और चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। जब ये जनरेशनल ट्रॉमा चलते 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 आखिरी में आता है तो एक जगह पे आपको स्टॉप लगाना होता है। अगर हम बहुत सारे लोग जैसे एंडिंग है, एंड में वो उस घर से निकल जाते हैं, इस बात के ऊपर मेरी और मून की बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी हुई। पहले हमने ये भी सोचा कि ये घर से क्यों निकल रहे हैं, और मून ने कहा कि घर को तो नहीं छोड़ना चाहिए। देन हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मैंने इसको बोला तुम पत्तों की और मैं मुल्तान क्यों नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जवाब मिल गया। तो जब मैं जवाब मिल गया कि एंड में घर छोड़ना बहुत सारे ट्रॉमास से निकलने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको फिर उन्होंने इसमें सुपरनैचुरल जिनों की चीजें भी ऐड की हैं, इवन इस्लाम का भी एक पॉइंट ऐड किया गया हुआ है। अगर आप देखें एक पॉइंट के ऊपर फैसल कुरैशी जब सूरत यासीन चल रही होती है तो कान बंद कर लेता है। दिस इंडिकेट्स कि जब हम इस तरह के ट्रॉमास में या हम एक पॉइंट के ऊपर रिलीजन से भी बाहर चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल फिल्म का क्रक्स था। ये क्रक्स अगर आपके दिमाग में हो तो आपको हर एक करैक्टर समझ आता है, हर सीन समझ आता है, हर डायलॉग समझ आता है, हर रिएक्शन समझ आता है, हर एक्टिंग समझ आती है। सो मेरे नज़दीक इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स लाइक क्या कहना चाहिए। अच्छा, मैं इस फिल्म के बारे में कहूँगा कि दिस इज माई टाइप ऑफ फिल्म। ठीक है, एक्चुअली दिस इज माई टाइप ऑफ फिल्म। ये वो फिल्म है जिसको मैं जाके शायद दोबारा भी दीमक को देखूं। मेरा मूड है क्योंकि जिन ऑडियंस के साथ हमने बैठ के देखी है ना, अनबियरेबल लोग थे, मेरे से वो उस तरह से मैंने मूवी को एंजॉय नहीं किया। अच्छा, मून को मैं आपको ना इधर ऐड करना चाहूंगा। मून की ना पहली हॉरर फिल्म थी सिनेमा के अंदर। मैंने हॉरर फिल्म्स देखी हुई है सिनेमा में। हमारी पाकिस्तानी आवाम को हॉरर फिल्म देखने की तमीज ही नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर भी ऐसे होता है कि मैंने कभी बाहर नहीं देखी हॉरर फिल्म। यूजुअली जब कोई हॉरर सीन आता है तो इंस्टेंट रिएक्शन अवाम का हा ऐसे के कह के लगा रहे जैसे फनी मूवी है, और जो फनी लव गुरु थी उस पे को हंस नहीं रहा था। दैट्स ट्रू मून, एक्चुअली ऐसा होता है। आप कोई भी हॉरर फिल्म देखने जाओगे जहाँ में बहुत ज्यादा अवाम होगी, कोई डरावना सीन आएगा तो वहाँ पे लोग हंसेंगे। ओके, मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं होता। मुझे ये था कि पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे, कोई बंदा बोल ना रहा हो और मैं चुप करके इस फील को एंजॉय करूं जिसके अंदर मैं था। क्योंकि देखो मुझे बड़ा मजा आता है एक चीज को जब आप उस चीज को कनेक्ट करते हो, जैसे आपने कनेक्ट किया यहाँ पे जिन भूत को आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है या आपके अंदर के जो ट्रॉमा है, ये जो अंदर की आपको दीमक की तरह खा रही है, और एक पीक के ऊपर आके क्योंकि दीमक खाई जाएगी तो वो लकड़ी टूटेगी भी तो सही ना। तो वो जो हमारा कैरेक्टर था समीना पीरजादा का, उसकी मौत जो थी उसका मतलब था कि ये दीमक उसको खा चुकी है। और वो पीक पे जाके होता है जब शुरू में सारे सीन्स में दिखाते हैं, कभी बच्चे को जिन नजर आ रहा है, कभी जो है वो समीना पीरजादा के कैरेक्टर को जिन नजर आ रहा है, कभी सोनिया हुसैन को जिन नजर आ रहा है, कभी लड़की को आ रहा है। हम ये कह रहे थे कि फैसल कुरैशी को क्यों नहीं जिन नजर आ रहा उसको। अब जब उसको नजर आया, दैट मीन इट्स अ पीक ऑफ इमोशन, इट्स अ पीक ऑफ नेगेटिविटी, इट्स अ पीक ऑफ पैट्रियार्की, इट्स पीक ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि उनकी लड़ाइयां झगड़े बहुत बढ़ गए थे। जब वो पीक पे गया तो वो दीमक ने खा लिया तो वो कैरेक्टर मर गया। तो ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। Yes, and also कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि भाई ये it's just like कमली 2। Yes, मेरे लिए तो बहुत It was कमली 2, इसमें बहुत ज़्यादा मेटाफोर्स थे। तो वो समझना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि ये सास ऐसी क्यों है। तो आप थोड़ा अपनी लाइफ्स में देखें, लाइफ्स में देखें कि जो ये नेगेटिव सास बनी हुई होती है। इसकी प्राइम एग्जांपल इज दुरे शवार वाली सास। तो वो भी, उसको भी कब पता नहीं लगता कि वो कब इस सिस्टम का पार्ट हो गई है। सो सेम गोज फॉर समीना पीरजादा का कैरेक्टर कि उसको भी नहीं पता लगता कि वो कब घुस गई, और जब तक उसको रियलाइज होता है कि मैं उस ट्रॉमा की वजह से अपनी बहू पे भी जुल्म करी, अपने बच्चे पे भी जुल्म करी, तब तक उसकी वो पीक वो खत्म हो जाती है। सो जरूर देखें जाके ये फिल्म, और इस पर्सपेक्टिव से जाके देखें।
बहुत कम अच्छी आर्टिस्टिक फिल्में पाकिस्तान में बनती हैं। ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि आर्ट जो कि असल जो ये इस डिपार्टमेंट का जो एक काम है ड्यूटी है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं दीमक को इस लिहाज से बहुत ज्यादा सपोर्ट इन एक्चुअल यस हाँ बिल्कुल क्या वर्ड होना चाहिए इन एक्चुअल सेंस यस। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। जी जरूर डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके डिपार्टमेंट से सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग की हाँ। और स्क्रीन प्ले की। आई एम अ फैन ऑफ आयशा मुजफ्फर। अच्छा ये आपको पता है ये ऑलरेडी सुपरनैचुरल स्टोरीज लिखती रही हैं। हाँ नहीं, जी, मुझे हाँ नहीं जी, पता हाँ था। जी। इनका इंस्टाग्राम बड़ा फनी है। अच्छा हाँ, इनका इंस्टाग्राम जरा खोलो। मैं अभी देख लेता हूँ। देखा आपने उसका? हाँ, बड़ा मजे का। उनका नाम ही इंस्टा हैंडल अबूस जीन। हाँ, तो वेरी ब्यूटीफुल। इट्स हर स्पेशलिटी कि वो ये लिखती हैं हॉरर और इसमें तो मेरा ये एक बड़ा अच्छा मुझे प्रोड्यूसर का काम लगा कि उसने उसी राइटर को यूज किया जिसकी ये स्पेशलिटी है। अच्छा, फिल्म देखते हुए कहीं कहीं पे लगा शुरू में एक मुझे कि सीन्स बहुत लंबे हैं, बहुत रेपिटेटिव हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो है, बट दैट वाज अ प्रोसेस। जब हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो ये था कि मियाँ बीवी पहली उनकी शादी की सुहागरात है और उसके ऊपर माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मेरे पास आ जाओ, और बीवी वहां पे बेचारी बैठे बैठे सो गई हस्बैंड के इंतजार करते। वहां से ये ट्रॉमा शुरू होता है और कैसे बच्चे, पहले बच्चे के बाद बेटी के बाद उनको मतलब जब वो बेटा पैदा होता है तो वो उसको नाम नहीं रखने देती राफे, तो तब एक ट्रॉमा उसके ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने हर चीज को, यहाँ पे हम लव गुरु की तरह नहीं कहेंगे कोई सीन कभी भी किसी भी तरह डाल के उसको स्ट्रेच कर दिया है। यहाँ पे अगर किसी सीन को स्ट्रेच भी किया गया है तो उसकी को वजह है और आपने प्रॉपर उस सीन का ओपनिंग दी है, उस सीन की क्लोजर दी है। जैसे वो सीन था जब बच्चा खेल रहा होता है गाड़ी के साथ, वो कह रहा है मेरा दोस्त है, और जब उसको खून भी नजर आता है तो वो कहता है वो दादो का जूता है, दादो बैठ के नीचे है। अच्छा, जब वो देखती है सोनिया तो वो जूता नहीं होता, लेकिन एंड पे जब कैमरा पैन करते हैं व्यूअर को उन्होंने दिखाया कि वो जूता वहीं पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि वहां पड़ी थी, वो सीन ना भी होता तो इतना, लेकिन फर्क पड़ा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी डिटेल्स आपने ऐड की हर कैरेक्टर के हवाले से। एक सीन बीच में है जो मैंने कहा कि बिल्कुल अननेसेसरी है, जब बिल्कुल समीना पीरज़ादा मरने के करीब कैरेक्टर होते हैं और जावेद का कैरेक्टर जो कि उनके हस्बैंड है वो आते हैं उनके पास और वो कहते हैं कि कितना टाइम हो गया है, कितने साल बाद आए हैं आप, और आपका पोता भी हो गया है उनका, मैं मिलता रहता हूँ उससे, और बाद में फिर वो अब्यूजिव हो जाता है और फिर अब्यूजिव होके उसको मार ही देता है। तो मैंने कहा ओके नाउ दिस इज द टाइम कि उसको अपनी पूरी लाइफ एक फिल्म की तरह चली है कि देयर वाज अ पॉजिटिविटी, देयर वाज अ गुड टाइम एंड देन अचानक एक इवेंट हुआ और उसके बाद ये अब्यूजिव हो गया और उसने उसको मार ही दिया अंदर से, उसको दीमक खा गई। तो बड़े खूबसूरत सीन्स हैं और हर सीन का जो है वो इम्पैक्ट है। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। स्टोरी हसीन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी हॉरर फिल्मों को ऐसे होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसी से एतराज करेंगे, मुझे मेरे से हम दोनों से कर सकते हैं कि हॉरर फिल्में क्या, हॉरर नहीं था, डर हाँ उधर कह रहे थे कुछ बच्चे, कुछ ऑडियंस में बच्चे कह रहे थे इससे अच्छी तो हॉरर मैं बना लूंगा। नो इस हॉरर फिल्म में ये बहुत ही शिटी होती है, ये बहुत ही जिस तरह के आप हॉरर चाह रहे हैं, जिस तरह के आपको कॉन्जरिंग टाइप इस तरह, तो आप देखिए वो कॉन्जरिंग एक हिट है, नन सिर्फ एक हिट है, उसके बाकी पार्ट इतने हिट नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पे मतलब उन स्टोरीज में ये इस तरह के नैरेटिव्स नहीं होते। खौफ क्यों स्टैंड आउट हुआ? क्योंकि उसमें एक स्टोरी वो जो हॉरर वाली भी चल रही है और एक वो जो एक मेंटली साइकोलॉजिकल भी चल रही है। वो बार बार इसी चीज को एम्फेसाइज भी करते हैं कि फैसल कुरैशी का कैरेक्टर सोया हुआ है, वो इंजीनियर है, सारा दिन वो ऑफिस से खप के आता है, वो गुस्सा जो है बीवी पे निकालता है, बीवी फिर उसको जुगा रही है और फिर वो वाला हॉरर भी पीक के ऊपर आ जाता है, उसी टाइम उसको जिन भी तंग करता है। तो ये बड़ी सोची समझा प्रॉपर स्क्रीन प्ले स्टोरी है। इसको ऐसे ही कह देना कि ये क्या फिल्म थी, ये आपका दिमाग शो, वो आर्ट के साथ जाती है, आर्ट के साथ दूसरा आपका दिमाग शो करता है कि यू आर नॉट मेंटली कैपेबल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ दिस मूवी। मुझे ऐसा फील होता है। तो अगर ये आपको नहीं पसंद आई दीमक तो इट मींस के आपको अपना जॉनरा नहीं, आप सतही लेवल पे देख रहे हैं। मेरे ख्याल में अंडरलाइंग मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट था इस मूवी के अंदर। ठीक है, तो मेरे नजदीक राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग दे वाज सो गुड, एक्टिंग और डायलॉग्स में बात करूंगा मैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे जिसमें लोग हंसने भी लग गए, वो बड़े रेलेवेंट थे और डार्क कॉमेडी थी
और वो ना बड़े सिचुएशनल भी थे। जैसे वो छोटी बच्चा कहता है कि मामा पापा को बताया, तुमने एग्जांपल दी, वो कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सारे लोग हंसने लग गए। तो आपने कुछ इस तरह के भी एलिमेंट बताए कि लोग उसमें अट्रैक्ट भी हों और उस चीज़ों को पसंद भी करें। और उस पे हंसना एक हम पे हंसने वाली बात थी कि हम उस लड़की पे हंस रहे हैं। हाँ। या जिस तरह सास या बहू के चल रहे हैं ये सारे, हम पे हंस रहे हैं। हमने इस रिलेशनशिप को एक कॉमेडी बना दिया है। इन एक्चुअल जो वो उस रिश्ते से गुजर रहे हैं उनके लिए ये कॉमेडी नहीं है। बहुत खूबसूरत। और वो एक और डायलॉग कहती है ना, वो कहती है कि फैसल कुरैशी कहता है कि बच्चों को दादी में क्यों जिन नजर आता है, नानी में क्यों नहीं जिन नजर आता। ठीक है, तो काफी सारी चीजें थी जो बड़ी रिलेटेबल थी और बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई थी। ठीक है, तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग वाज सो गुड। एक्टिंग, मैं अगर एक्टिंग में किसी को फुल नंबर दूंगा आज, सोनिया हुसैन। यस, ऑल्दो समीना पिज़ादा का तो लेवल ही कोई और है ना, कुछ और ही है, वो किसी और दुनिया से, वो तो किसी और दुनिया से। समीना पिज़ादा इज पीक ऑफ एक्टिंग इन दिस मूवी। मतलब मैं शायद उनका मुशाहिदा है, शायद उनकी रिसर्च है, शायद उनका क्या है। मैं अपनी ज़िंदगी में लिटरली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो इंसान के मुंह से जो लफ्ज नहीं निकलते, टूटे फूटे लफ्ज, या वो जो समीना पिज़ादा उस तरह से और हाँ इस तरह करके और कंसिस्टेंट, मार देगा, मार देगा। फनी लग रहा है। अब नहीं लग रहा है फनी, ठीक है। अच्छा, वो कह रही है वो मुझे मार देगा। अब वो डायलॉग सिर्फ मैंने सुना, ये शायद इसने सुना, वो किसी ने सुना भी नहीं होगा। किसी को उसकी समझ ही नहीं आई। वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने डायलॉग को डिलीवर किया एंड उनके एक्सप्रेशन, वो एकदम लेटे लेटे ऐसे हो जाना और बैठना, एवरीथिंग अबाउट समीना पिज़ादा इज फिनोमिनल। मतलब वो इतने सालों बाद, अगर कितने साल बाद वापस आई हैं, आई थिंक 5 years, 5-6 जितने भी साल बाद वापस आई हैं, इट वाज वर्थ वेटिंग फॉर, इट वाज वर्थ वाचिंग हर ऑन सिनेमा। मेरे लिए तो वो ट्रीट टू विटनेस थी। लेकिन कमिंग बैक टू सोनिया, यस, समीना पिज़ादा एक्सीलेंस, हाँ, कोई सवाल नहीं, कोई रिव्यू पॉइंट नहीं, कोई कीड़ेबाजी नहीं, परफेक्ट मेकअप, एक्टिंग, सब कुछ, एवरीथिंग। बॉडी लैंग्वेज, वो जो एक सीन है जिसमें वो गाड़ी से उठा के व्हीलचेयर पे बिठाते हैं, व्हीलचेयर तुम्हारा बहुत खराब है, उसमें बिठाते हैं, तो वहां पे वो इतनी करेक्टर में थी, मतलब लाइक वो परवाह किए बगैर कि मैं स्क्रीन पे कैसे दिख रही हूँ, लव्ड इट। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी एक फिल्म में जिसने मुझे बांध के रखा, सोनिया, I love you। मतलब सोनिया was so good। सोनिया की बॉडी लैंग्वेज, सोनिया के करेक्टर को करने का वो जो एक अप्रोच होती है, इट वाज सो अप्रोप्रिएट ऑन द स्क्रीन। मुझे कुछ जगहों पे इतनी ज्यादा प्रियंका चोपड़ा वाइब्स आई कि आई वाज लाइक कि मैं कोई प्रियंका का कोई प्रोजेक्ट देख रहा हूं, वो लेवल था। आई लव हर, शी वाज सो गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया फिल्मों की एक्ट्रेस है। सोनिया का वो जो एक सीन है, वही व्हीलचेयर वाला, अगेन शुरू वाला सीन है। एक्चुअली शुरू के सीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपको फिल्म में अपने साथ मान लेते हैं। वो जब व्हीलचेयर पे बिठाते हैं ना, तो एक सीन आता है गाड़ी में ऐसे बैठी हुई, इतना ड्रामा आंखों में, और इतना कोई हम मेकअप नहीं देख रहे, हम कपड़े नहीं देख रहे, एंड दैट चावल वाला सीन जिसमें वो मतलब, और वो वन टेक था, एंड दैट वाज द पॉइंट जहां से ये चीज बिल्कुल वो हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि इट्स एक्चुअली ट्रॉमा रादर देन जिन चीज, मतलब वो भी चल रहा है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, लेकिन वहां पे ये एक वो वहां से फिल्म मेरे नजदीक ना बिल्कुल ही दो टुकड़ों में हो जाती है कि यार एक इसका मतलब ये है कि हम इसको ट्रॉमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और एक इसका मतलब ये है कि हम इसको सुपरनैचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कि जिस तरह से वो खाना कहता है ना, इस खाने में ना नमक है ना मिर्च है, कुछ भी नहीं है, पकड़ के वो खाने लग जाए, ओह माय, और फिर वहीं बैठे बैठे वो हंसने लग जाती है, हंसते हंसते वो ऐसे ऊपर करती है, और वो आंखों, अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि आंखों में आंसू कैसे ले आते हैं एक्टर्स। मतलब वो वन टेक सीन था और 2-3 मिनट का सीन था, और पहले वो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सोनिया की आंखों में, बट जैसे ही वो सारे उन्होंने चावल खा लिए, और वो बहुत भर भर के मुट्ठियां, और वो गले में फंस गए होंगे उनके, और उसके बाद वो ऐसे करके वो ऐसे हंस रही हैं, लेकिन आंखों में आंसू है, और वो फिर हंसना और रोना मिक्स हुआ है। वो एक्सप्रेशन मेरे ख्याल में $100 $1,000,000 एक्सप्रेशन था वो जो उन्होंने दिया। फैसल कुरैशी, आई एम फैन ऑफ फैसल कुरैशी,
एंड मुझे तो अच्छा लगा, हाँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, नहीं, बड़ी अच्छी बट acting आई की लाइक उन्होंने, इट। हाँ, मुझे फेस आई नो वो थोड़ा स्टैंड आउट नहीं कर सके इन दो बड़ी बड़े खवातीनों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान, लेकिन जितना उनका था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एज अ करेक्टर निभाई है। ऐसा नहीं लगा कि फैजल कुरैशी कुछ भी रैंडमली बोल रहे हैं, वो फराज के करेक्टर में थे, सोनिया भी हिबा के करेक्टर में थी। एक और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी बुशरा अंसारी। आफ्टर सो लॉन्ग जो है वो बुशरा आपा ने कमबैक किया, आई एम सो हैप्पी। बुशरा आपा का मुझे लगता है कि ये एक्टिंग में प्रॉपर कमबैक है। यस ऑल्दो एक सीन है, लेकिन जब वो समझाना चाह रही है ना, उनको समझाने के लिए बहुत हैवी डायलॉग्स नहीं चाहिए, बहुत हैवी एक्टिंग नहीं चाहिए, एक्सप्रेशंस नहीं इतने बड़े दिए, उन्होंने सीधी बात किया, वो सीधी बात हम तक डिलीवर हो गई। इसको अगर हम नॉर्मल हमारी उसमें देखें, वो वहाँ पे एक थेरेपिस्ट थी। यस बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से उसने थेरेपी और जिस तरह चीजें उस्तानी जी उनको कहा गया था, जी, ठीक है, स्पिरिचुअल वो बनी थी, बट उन्होंने बड़ा अच्छा किया। दो सीन थे उनके शायद, या एक ही सीन था। समन अंसारी, यस समन वाज समन आई लव यू। हाँ वो मतलब हालांकि उनको समन आई एम योर बिगेस्ट फैन। इतना कुछ नहीं दिया था उनको करने के लिए, बट वो उसमें भी इतना अच्छा कर रही थी। वो लग रहा था कि वो बच्चों की नानी, हालांकि वो बेचारी छोटी सी है, यंग सी है, सोनिया सेन की माँ बना दी उनको। समन का काफ कितना अच्छा। हाँ काफ, ओह माय गॉड, उस काफ पे मैं कुर्बान, जितना अच्छा वो बोलती हैं, मतलब वो ऐसे ही फ्लो में कह जाती है, मैं कहता हूँ क्या बात है। अच्छा बच्चे बड़े अच्छे एक्टर हैं, छोटा अच्छा था, लड़का अच्छा था, बच्चा अच्छा था, लड़की पे थोड़ी सी मेहनत हो सकती थी। वो लड़की ना वो जेल्ड इन नहीं कर पाई उस सीरियसनेस के साथ, थोड़ा सा ना थोड़ा इमेच्योर। लेकिन बच्ची है, क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे बड़े आ रहे हैं फाड़ू किस्म के। बिल्कुल ऐसे ही है, बट यस एक्टिंग सबकी अच्छी थी, सबकी, किसी एक पे मुझे गिला नहीं है कि किसी एक ने अच्छी नहीं की होगी। जाना वाज गुड, ऑल्दो मुंह पे मास्क था। वो कोविड के जमाने में दिखाया गया ना मूवी के अंदर, बट शी वाज वेरी गुड। शुरू में जो एक सीन दिखाते हैं, जो पठान सारे लड़की को कुएं में फेंकते हैं और वहां पे, इट वाज वेरी स्कैरी। ओफ, वो सीन था कोई ओपनिंग सीन में आपने लोगों को बांध के, मुझे तो बांध के रख लिया आपने। बहुत प्यारा कि बलूचिस्तान में किसी लड़की को उसके पूरे गांव वाले लेके घसीटते हुए लेके जाते हैं और उसको कुएं में फेंक देते हैं, और फिर वो लड़की जो है वो बद्दुआ देती है और वो चुड़ैल बन जाती है। उसके बाद उस गांव में जलजिला आ जाता है और वो पूरा गांव तबाह हो जाता है। एक्चुअली वही जिन, उन्हीं लोगों के जिन जो हैं वो उस घर में आए थे, मूवी में दिखाया गया है। तो बेसिकली दिखा ये रहे हैं कि ज़माने जाहिलियत के जो रूल्स कि लड़की के ऊपर जुल्म हुआ, पैट्रियार्कल सिस्टम था, वो उस जमाने से उठ के उनके जो ट्रॉमा थे वो हम सब ने अपने ऊपर ले लिए। बेसिक नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ज़माना जाहिलियत से अभी तक नहीं निकले। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है आपने आयशा, आई लव दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी म्यूजिक। म्यूजिक में जो कि गाने तो है नहीं, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर वाज एप्रोप्रिएट, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा ना सनसेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सीन था ना जिसमें उसमें भी ज्यादा मुंह पे कपड़ा करके ऐसे पड़ रही होती है, और जब वो कपड़ा हटाते हैं तो वहां पे जरा हैवी करके अगर होता ना हो जाते हम ना, वो एक थोड़ी ना शॉक लेवल की कमी थी। लेकिन ठीक है, आई एम फाइन विद इट, क्योंकि आपने एक तो ईद पे लगाई है, ईद पे आपको पता है बहुत सारी ऑडियंस आएगी, और हर ऑडियंस किस मेंटल लेवल की है इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आपको इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि मतलब ये ऐसे लोग आएंगे तो हमें उनके लिए भी कुछ ऐड करना चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा मुझे म्यूजिक में एक स्लाइडली, लेकिन साउंड डिजाइन अच्छा था। साउंड डिजाइन अच्छा था, डबिंग बहुत प्यारी थी। शुक्र है अल्लाह का, इस तरह की मूवी में डबिंग की बहुत अशद जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा। हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आई थिंक म्यूजिक इज इधर-उधर हो जाता हूं। प्रोडक्शन, हां, प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा चीज थी, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, मेकअप वाज सो गुड, एप्रोप्रिएट। जो ज़मीन अपनी ज़्यादा का जितना भी हुआ था मुझे पसंद आया। इवन जो कलर्स भी यूज़ किए गए, डार्कर लाइट्स रखी गई। बल्कि हम एक बात कर रहे थे कि लव गुरु में हुमायूं से इतना बूढ़ा क्यों लग रहा है, या बहुत मिच्योर शक्ल में क्यों आ रहे हैं, मूवी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, वही एज का फैसल कुरैशी उधर तो हमें ये मसला नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं आया। वहाँ वो में वो एक्टर लगा, उसमें वो एज वाला फैक्टर हम, क्योंकि आपने स्टोरी वैसे बनाई। बिल्कुल ऐसे। लव गुरु में आपने सिर्फ स्टोरी नहीं बनाई, आपने जो स्टोरी बनाई है वो एक बड़े यंग लड़के को सूट करेगी, ये मैच्योर लड़के को सूट नहीं कर रही। मैच्योर लोगों के लिए ऐसे मैच्योर किरदार होते हैं, तो सिलेक्शन और स्क्रिप्ट भी बड़ी अच्छी रही है इन लोगों की। हाँ, मेकअप सोनिया का बड़ा अच्छा था, बड़ा नेचुरल था। मैं वही जो दुल्हन के वो कलर्स, वो जो डार्कर कलर्स, डार्कर टोन्स, डार्क लिपस्टिक, बड़ा एप्रोप्रिएट, मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, वो बड़ा अच्छा था। कॉस्ट्यूम्स बड़े
रेलेवेंट थे, कैरेक्टर characters के एलिमेंट हिसाब से, थे, ठीक है। एडिटिंग वाज गुड, थोड़ी सी फिल्म और क्रिस्प हो सकती थी, थोड़ी सी ये मेरा फिल्म देखते हुए एतराज था कि थोड़ा सा क्रिस्प हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। एक वो ये, और प्रोडक्शन में और क्या होता है, VFX बहुत अच्छे थे। VFX जो मुंजिया बनाया था इन्होंने, मुंजिया ही था। अब मुंजिया ही था वो। मुझे ना मेरे दोस्त साथ थे, आप भी थे, मैंने कि क्या है तो एंड आई वाज लाइक आपने मुंजिया देखी है, मुंजिया में भी ऐसे ही था, कोई खास नहीं था, मुंजिया में भी इतना ही VFX और मतलब वो इतनी महंगा मैडक फिल्म जो भी है वो बड़ा प्रोडक्शन बहुत हाउस बड़ा, है, वो अभी तक यहाँ तक पहुंचा है। तो और अगर हम इस सिचुएशन में यहाँ तक पहुंच गए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके ऊपर इतनी ज्यादा बातें होनी चाहिए। बहुत मुझे पसंद आया, अप्रोप्रिएट लगा। VFX डिपार्टमेंट बड़ा मजे का था। वो बेड उठाने वाला सीन, वो सारा इसी में आता है ना। तो वो रश्मीना भी ज्यादा से खड़ी खड़ी एकदम उठ गई और आंखें उसकी डेले जो हैं वो उनके ग्रे कलर के हो गए, सारी चीजें कैमरा वर्क वाज सो गुड। यस चीजें प्रोडक्शन वाली भी बड़ी बड़ी मेहनत हुई है। राफी राशिदी की भी यहाँ पे बड़ी तारीफ। लोकेशन आपने बहुत अच्छी चूज की, घर जो लोकेशन लिया बड़ी आपने, पसंद वो बड़ा आई, मजे वो का था। लोकेशन इटसेल्फ एक कैरेक्टर थी। हाँ बिल्कुल ऐसे, लोकेशन भी करेक्ट होती है बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, प्रोडक्शन वेरी गुड, प्रोडक्शन वेरी गुड। डायरेक्टर आपने मेला लूट लिया है। मेला लूट, यस। मैं आपका काम बहुत 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 बार दोबारा जरूर देखना चाहूंगा। मैं दीमक एक्चुअली दोबारा देखना चाहूंगा, मैं भी। जब से मेरे ये थोड़े रिफ्रेश हुए हैं, थोड़े और क्लेंस हुआ है आपका पैलेट क्लींस हुआ है। दूसरा ये कि जब आपको थोड़ी पता लग जाए ना कि फिल्म इस मेन मुद्दे पे बनी फिर हुई आप है, उस पर्सपेक्टिव से जब आप फिल्में देखते हैं तो फिर आपको सब चीजें जुड़ी हुई लगती हैं। मैं भी देखूंगा ये फिल्म दोबारा। मेरा बड़ा प्लान है ये फिल्म दोबारा देखने का। मैं वो कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको मैं जरूर रिपीट पे देखना चाहूंगा और उस पे मैं लोगों को हंसते हुए नहीं देखना चाहूंगा। शोज बहुत कम लगे हैं इसके, हालांकि इंटरनेशनल भी लगी है हुमायूं सईद की फिल्म, और हाँ मुझे बड़ी पसंद आई। ये ज़रूर देखें आप, मौका देना चाहिए हमें इस तरह की फिल्मों को जो है, जो आपको आई ओपनिंग भी हो आपके लिए। मेरे लिए तो ये मूवी काफ़ी सारी आई ओपनिंग भी थी। बड़ा अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को, ऐसी फिल्में अगर आप ईद पे लगाए ना तो फिर या तो फिर उनको बिल्कुल ही सतही लेवल पे बनाएं, या मेरा ये इतराज होता है, मेरा ये इतराज कमली के वक्त भी था, मेरा ये इतराज जॉयलैंड, जिंदगी तमाशा, इस तरह की फिल्मों से होता है कि थोड़ा सा ना, जब अभी हमारी ऑडियंस मैच्योर नहीं है, ये इतने डीप डाइव किस्म के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी हमारी ऑडियंस हाँ, या तो ये मूवी OTT पे होती, पाकिस्तान में इतना OTT का वो भी नहीं है, रिवाज भी नहीं है कि हम OTT के ऊपर इसको रिलीज करें। इट्स अ गुड है, बट मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है, आई वुड लव टू वॉच दिस मूवी अगेन। ठीक है जी। रेटिंग मैं देना चाहूँगा, वैसे तो मैं 4 देना चाहता हूँ आउट ऑफ 5। 4 मैं 3.5। मुझे मैंने भी 3.5 रात को किसी ने मेरे से पूछा था कितना, मैंने कहा 3.5। मैंने भी 3.5 ही बोला था, लेकिन फिर मैंने कहा कि 3.5 इज वेरी एवरेज है, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छी है। तो ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा, वो जब कहते हैं ना पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, वो ऐसी फिल्में होती हैं जिनको सपोर्ट करना होता है। हाँ, तो फिर मैं भी चाह, क्योंकि एक्टिंग भी अच्छी थी, सारा कुछ ही अच्छा था, तो ठीक है। वेरी वेल डन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी वेल डन टीम दीमक के किस तरह हर चीज वेल थॉट है। एक दीमक की तरह आपको अंदर से खा जाता है, आपकी पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती हैं। सो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। इवन एंड में भी जो सीन होता है, वो जिसमें समीना पे ज्यादा खड़ी होती है, तो वो उसको कहता है कि मेरी मम्मा वहां पे, उसने कहा उधर कोई भी नहीं है, चलो चलें। और वो जैसे फौरन वो दोबारा पलट के देखता है तो वो समीना भी ज्यादा जिन बन जाती है, यानी कि वो ट्रॉमा होता है। बहुत खूबसूरती से आपने दिखाया है, तो आई रियली लव दिस मूवी। ठीक है जी। सो ये था हमारा ओवरऑल दीमक से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।